नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एचएस प्री 2022 के लिए। लास्ट के टाइम में जो सेलेक्टिव टॉपिक हैं वही आपको करने चाहिए। मैंने 10 टॉपिक निकाले हैं इकोनॉमी के, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अच्छा, इकोनॉमी में ऐसे है कि कुछ टॉपिक हैं जो ट्रेडिशनल हैं, ठीक है, जिसके आप क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपको घटना चक्र से ही करने हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक हैं जो एक दो टॉपिक है जिसके सिर्फ आप आंकड़े ही पढ़ेंगे, जैसे कि बजट है, उसके तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ट्रेडिशनल उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि बजट सबसे पहले किसने पेश किया, कितनी सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया। लेकिन जो 2022 के आंकड़े हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का, ठीक है, जिसमें आपका जीडीपी आ जाएगा, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें राष्ट्रीय आय आपकी निकाली जाती है। उसके क्वेश्चन आपको घटना चक्र में सारे, ये टॉपिक जरूर लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, आर्थिक विकास वाला, जिसमें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है शुरुआत में जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, उसके बाद राम मनमोहन मॉडल आया, ठीक है, और जितनी भी हमारी जो पंचवर्षीय योजना रही है, हालांकि वो बंद की गई, जो पुरानी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं 12वीं योजना तक, उनका जो मेन हेडिंग होती है, मेन, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया था, ये सब चीज़ें वो साथ में कर लेना। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और तीसरा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, वो है मुद्रा और बैंकिंग वाला, मनी एंड बैंकिंग वाला, ठीक है। इसमें आपकी एक तो आरबीआई के पूरे की पूरी जितनी भी पॉलिसी हैं वो सब चीज़ें आ जाती हैं, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक आ गए, अनुसूचित बैंक आ गए, ठीक है, और उसमें सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, बैंक दर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। शेयर मार्केट का भी कुछ उसमें भाग आ जाता है। ये सब सबसे ज़्यादा प्रश्न ही इसी से पूछे जाते हैं, मुद्रा बैंक, ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर लेना भाई। उसके बाद आ गया बजट। बजट 2022 का जो बजट है, इसमें से अच्छा, आर्थिक समीक्षा पढ़ने का आपके पास अभी समय नहीं है भाई, लास्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं करी जा सकती, ठीक है। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखी अच्छी बात है, अब तो बजट का जितना सेलेक्टिव चीज़ें आप पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है, और जो बजट में योजना लागू की गई, नई कोई पॉलिसी लागू की गई, और बजट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा आता कहाँ से है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, जैसे जीएसटी से, और सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है, ब्याज की अदायगी में, जैसे ये सब चीज़ ये पता होना चाहिए 2022 का बजट। उसके बाद उद्योग है, उद्योग में सारा नहीं पढ़ना भाई बिल्कुल भी, ठीक है। उद्योग में मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको। एक तो आपको जैसे कि महारत्न है, नवरत्न है, ये कंपनियां पता होनी चाहिए, ठीक है, टोटल कितनी है और कौन सी इस बार शामिल की गई ये, और वो कितने तक के फैसले ले सकते हैं, 1000 करोड़ तक के, 5000 करोड़ तक के जो उसके हैं, ठीक है। और दूसरा जो पुराने टाइम से लाइसेंस नीति चली आ रही थी हमारी, वो, ठीक है भाई। तो ये हो गए 5 चैप्टर आपके, आगे पढ़ लेते हैं, आगे बचे हुए जो 5 चैप्टर हैं। इंडस्ट्री तक हो गया। छठा चैप्टर है योजनाएं वाला, गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, खासकर जो मोदी गवर्नमेंट ने लागू की है वो तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि इसी टाइम गवर्नमेंट ने जितनी भी योजना, सबसे ज़्यादा योजना इसी गवर्नमेंट ने शायद लागू करी है। जैसे अग्निवीर पे भी विवाद चला हुआ है, ये योजना आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको योजना पे, सेलेक्टिव योजनाओं पे टॉपिक कोई वीडियो चाहिए तो मैं बढ़ा दूंगा भाई, ठीक है, उसमें मार्क भी कर दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। तो योजना पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद है गरीबी। गरीबी वाले पे क्या कर रहे हैं, गरीबी वाले के जैसे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक तो इसके लिए जो कमेटियाँ बनी हैं, जैसे तेंदुलकर कमेटी है, ठीक है, रंगराजन कमेटी है, ये पूछ लेते हैं इनकी डेट और इसमें जो मात्रक था क्या रखा गया था, ठीक है। और दूसरा है इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है वो बेरोजगारी वाला, ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी क्या है, ठीक है, शहरी बेरोजगारी, ये पूछ लेते हैं कई बार। सेलेक्टिव पढ़ना है, फालतू का नहीं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक तो आपको आईएमएफ का है भाई, ठीक है, इकोनॉमी से क्योंकि वही जुड़े हुए हैं। और दूसरा है वर्ल्ड बैंक वाला, ठीक है, जिसे बैंकिंग समूह जिसे बोला जाता है, ठीक है। उसकी जो जहाँ से ऋण का जो एरिया है, जहाँ से हम ऋण लेते हैं, ठीक है, मुद्रा, आईएमएफ के जितनी भी वो हैं, आईएमएफ की मुद्रा है, जैसे एसडीआर है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और वहाँ पर हमारा जो प्रतिनिधि होता है,
ठीक है, उसमें जो बैलेंस है कितने कितने परसेंटेज किसका रखा गया, कौन कौन से देश का, ठीक है, और करंट से जोड़कर भी इनके कितने सदस्य हैं, इनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो ये 2 संगठन तो बिल्कुल ज़्यादा ही पढ़ने हैं इसमें। 9वां चैप्टर है आपका भुगतान संतुलन बड़ा, बैलेंस बड़ा, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं भुगतान संतुलन से, ठीक है, ये भी अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। आयात निर्यात से जुड़ा एक तरह से। और लास्ट का टॉपिक है आयात निर्यात बड़ा, ये करंट से है भाई, करंट से जोड़ करके पढ़ना है। जैसे कि हम निर्यात किसी सबसे ज़्यादा करते हैं, इसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आयात किस देश से हम सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होगी इसमें। और एक इसमें मैं ये चीज़ भूल गया, इसमें मुद्रा बैंकिंग वाले में शेयर वाला भी काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जो होता है वो पढ़ लेना आपने, शेयर मार्केट वाले में FDI जो आती है वो सब कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है भाई। तो ये आपके सेलेक्टिव टॉपिक अच्छे से कर लेना। और ज्योग्राफी पे है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। बाकी अपनी तैयारी पे ध्यान दें, फालतू के इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा अपनी तैयारी पे ध्यान दें। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।